ठीक है, चलो आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक है राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम है ABC। ठीक, राइट एंगल एट B। ठीक, यहाँ 90 के सामने की साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब साइड AC हाइपोटेनस है। ठीक, अगर इसको हम मेन एंगल ये मान लें थीटा समझ लो ये है, तो थीटा को टच करती हुई जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक, और इसकी अपोजिट साइड ये होता है परपेंडिकुलर। 3 साइड है। अब जो इसमें बेसिक बात है ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, उसमें होता है AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग AC की वैल्यू पुट कर दें, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, नई बात इसमें ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में 90 के सामने की साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये एंगल है, एंगल को टच करते हुए साइड बेस होगा और उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर हम एंगल इसको मान लेंगे, यहाँ पे एंगल मान लेंगे, अब बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये, उस कंडीशन में हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस 90 के सामने की साइड होती है। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियो हैं इसके। एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, फोर्थ है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 रेशियो। ठीक, अब इसमें साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब AB बाई AC, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा को होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा तुमको। तो BC, बेस मीन्स BC और हाइपोटेनस मतलब AC, ऐसे भी लिखना चाहो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स है AB और बेस है BC, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हो। ठीक, कॉसेक थीटा इस साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको अगर पलट दोगे वही कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा AC बाई AB, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा मीन्स होता है कॉस का उल्टा, कॉस को हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो हो जाएगा सेक थीटा, ये AC अपॉन BC आ जाएगा, AC अपॉन BC। AC में AC को हम क्या बोलेंगे, वो हाइपोटेनस है, और BC क्या है, बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक का फार्मूला हो जाएगा, ये उसी का रेसिप्रोकल है ना कॉस का। कॉट थीटा का हो जाएगा BC अपॉन AB। BC मीन्स कितना है, BC मीन्स बेस है, और ये है परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये हमको पता होना चाहिए। बिना इसकी पहले एक्सरसाइज में बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, तो देखो इसको लर्न करने का तरीका ये है, PBP। ठीक, अगर इसका एक ट्रिक तुमको बताएं, किसी बच्चे से ही हमने सीखा है, तो उसने ये बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में उसका जानने का तरीका है, लाल बटे कक्का बटे लाल कर देते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है, यहाँ पर हाइपोटेनस को कण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, लाल बटे कक्का बटे लाल से भी लोग याद कर लेते हैं हिंदू याद। ठीक, फिलहाल ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, और इसमें जो फार्मूला है वो होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू
ये हो जाएगा 1/cos थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू, क्योंकि कॉट और टेन का रिवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स होता है, 1/tan थीटा। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस पर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूले बन गए, ये बेसिक फार्मूले हैं, इसको याद किए रहो, ठीक। हाँ, अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन ए, उसमें दिया गया है साइन ए इक्वल टू 2/3। तो साइन ए को छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा, मतलब कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ये सब रेशियो पूछा है। ज़रा बताओ साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में ए दिया है, तो ए को हम कभी 90 पर तब नहीं रखेंगे उस कंडीशन में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल दिया होगा उसको हम 90 पर नहीं रखेंगे, उसको हम यहाँ रख देंगे ए, और बी नाम यहाँ ले लो, सी यहाँ ले लो, ठीक। ज़रा बताओ ये परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, वो दिया है 2, ठीक है। हाइपोटेनस है 3, तो हाइपोटेनस 90 के सामने साइड होती है 3, ठीक। तो एक हमने पाइथागोरस थ्योरम बताया था, वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस में कितना दिया है 3, यहाँ 3 स्क्वायर लिख दो। बेस हमको फाइंड करना है, ये बेस है, इसको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर मीन्स 2 का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 4 इक्वल टू बी स्क्वायर। 9 - 4 मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5, और बी मीन्स √5। ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू √5। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो साइन का दिया ही था, कॉस ए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √5, हाइपोटेनस कितना है 3, ये आंसर आ जाएगा। टेन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया इसमें, परपेंडिकुलर है 2 बाई बेस है √5। कॉसेक ए, ये तो साइन का इसका रेसिप्रोकल ले लो, 3/2 आ जाएगा, 3/2। सेक ए का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस इसमें क्या है 3 और बेस है √5, ये हो जाएगा 3/√5। सेक ए हो गया कॉट ए मीन्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है √5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 2। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। साइन ए यहाँ पे था, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट, ये इतने फार्मूले थे इसमें, मतलब ये इतनी रेशियो फाइंड करना था इसमें। अब एक क्वेश्चन देखो इसमें गिवन है, अब एक क्वेश्चन इसमें और गिवन है, ये तुमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करके लेके आना है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा का फार्मूला यहाँ पे लिख देना, हिंट हम दे देते हैं, बाकी क्वेश्चन कर सॉल्व कर लेना। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इससे हम तुरंत एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल थीटा दिया, एंगल थीटा इसको मान लेंगे। अब इसका नाम ले लो ABC, ठीक। ये बेस है कितना 7, बेस 7, तो इस थीटा एंगल के लिए बेस ये होगा 7। परपेंडिकुलर 8 दिया है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है,
पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे लगाकर हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बारी बारी से एक एक करते चले जाना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट हमको दिया ही है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, उसको भी फाइंड कर लेना। अच्छा, इसमें एक बात और दिया गया है, वो बोला है कि ये गिवन है साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, बस कॉट थीटा इसमें गिवन ही है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है सेकेंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा यहाँ ऊपर निकला ही रहे, ऊपर यहाँ पे जो निकलेगा साइन थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉस थीटा यहाँ पे कैलकुलेट करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे चल के जब हम आइडेंटिटी पढ़ लेंगे तो इसको और अच्छे से सॉल्व करके हम लोग इसको बना लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे टेन की वैल्यू आएगी सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी पढ़े नहीं है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक।